दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वर्ग एमपी टेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम 2 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसमें आपके साइंस में एक टॉपिक है ब्रह्मांड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज हम ब्रह्मांड या उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में अपन ब्रह्मांड या उससे बेसिक जानकारी लेंगे। ब्रह्मांड क्या है, खगोलीय विज्ञान क्या है, इसकी जानकारी लेंगे। ब्रह्मांड, इसमें कई हजार करोड़ तारे हैं। तारों का एक बृहद समूह जो परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रतिबंधित है, उसे गैलेक्सी कहते हैं। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियाँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। काय का निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से बहुत से अरब वर्ष पूर्व हो चुकी है। मतलब आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हो चुकी है। हम जिस गैलेक्सी के से संबंध रखते हैं उसे आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आकाशगंगा कहते हैं। इसमें एक सूर्य एवं 10 लाख तारे हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अपन जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का क्या नाम है? उस गंगा का नाम है मंदाकिनी, या मिल्की वे भी बोलते हैं इसे, दुग्ध मेखला। इसका आकार भी पूछ लेते हैं बहुत सी बार एग्जाम में। इसका आकार है सर्पिलाकार या एरावतवत है। अब आता है आपके पास खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? खगोल विज्ञान उसे कहते हैं वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। जैसे खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तारे, ग्रह, आकाश, बहुत सारे ये पिंड होते हैं जिसे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब अपन चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा के बारे में बात करेंगे अपन। तो वह दिन जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है पूर्णिमा कहलाती है। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, इसे अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग दिखाई देता है, जिसे बालचंद्र कहते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा का प्रतिबिंब भाग की विभिन्न आकृतियों की चंद्रमाएँ कहलाती है। इनमें से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो अपन आगे बढ़ते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के मध्य की अवधि में लगभग 29 दिन होता है। जैसे अपने पूर्णिमा अमावस्या आती है, तो एक चंद्रमा से मतलब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के मध्य कितने दिन की अवधि होती है? 29 दिन की अवधि होती है। हमें चंद्रमा इसलिए चमकीला दिखाई पड़ता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मतलब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये चंद्रमा इस प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मतलब तो इससे चंद्रमा अपने को चमकीला दिखाई देता है। लगभग 60% भाग ही दिखाई देता है। हमें चंद्रमा का वही भाग दिखाई देता है जिस भाग से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा 27 से 1/3 दिन में एक चक्कर लगाता है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है ना, 27 सही 1/3 दिन में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा का पृष्ठ धूल भरा, निर्जल, ऊंचे पर्वत, खड़ी ढाल व न वायुमंडल न जल है। मतलब चंद्रमा पर मतलब बहुत धूल भरी आंधियाँ वांधियाँ सब चलती है, बस यहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, एक जल भी नहीं है। अब 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले चंद्रमा पर कदम रखा। अभी ये रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा, तो आपको आंसर देना था सन 1969 में। तत्पश्चात एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतरा। सेकंड बार कौन उतरा? एडविन एल्ड्रिन, ये याद रखना आप। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? ल्यूनिक फर्स्ट है। आपसे पूछ ले चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? ल्यूनिक फर्स्ट है। कौन सा? ल्यूनिक फर्स्ट है।
यह अपोलो सेकंड योजना के अंतर्गत छोड़ा गया है। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव अंतरिक्ष यान ईगल था। अब आपसे पूछ लो चंद्रमा पर पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो ईमेल। क्या नाम था उसका? ईमेल। ईमेल याद रखना, ईमेल। अब नोट है अपने पास। पहला नोट है, सौर मंडल में चंद्रमा ही पृथ्वी के सबसे निकट है। मतलब ये अपना जो सौर मंडल है, तो इस मतलब पृथ्वी के सबसे निकट क्या है? चंद्रमा। यहाँ पर जल व वायुमंडल दोनों का अभाव होने के कारण जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर मतलब जल भी नहीं है न वायुमंडल है, तो व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक पर्वत लिपनीज पर्वत है। जैसे कि ये अपना चंद्रमा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, मतलब दक्षिणी ध्रुव अपन यहाँ पर मान लें, तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिज पर्वत। कौन सा पर्वत? लिबनिज पर्वत। ध्यान रखें, ये लिबनिज पर्वत पूछ सकते हैं। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन से ध्रुव पर है, तो ध्रुव पूछ ले तो वो बताएं अपन दक्षिणी ध्रुव। और ये पूछ ले अपन सेकंड क्वेश्चन के, चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर सबसे उच्चतम पर्वत का नाम कौन सा है, तो उच्चतम पर्वत का नाम है लिबनिज पर्वत। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब तीसरा नोट है, चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को 2:04 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV मार्क 3M1 बाहुबली द्वारा भेजा गया। चंद्रयान सेकंड का लैंडर विक्रम के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर रोवर प्रज्ञान, जो सोलर पैनल के द्वारा बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, को उतारना इस मिशन का उद्देश्य था। मिशन का उद्देश्य है, ये कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। प्रज्ञान में लगा लेजर चांद की सतह पर हाई पावर लेजर किरणों छोड़ेगा। इन किरणों से वैज्ञानिकों को पता चलेगा कि चंद्रमा की सतह पर कैसे खनिज भंडार मौजूद है। मतलब वो खोज करेगा वहाँ चंद्रमा पर क्या है, कौन से खनिज है, तो इसकी पुष्टि करेगा। चंद्रमा फर्स्ट ने चांद पर पानी खोजा था, अब चंद्रयान सेकंड इसकी पुष्टि करेगा। इसके अलावा चांद की सतह पर खनिजों का भंडार भी खोजेगा। प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है। इसका वजन 27 किलोग्राम है। चांद की सतह पर 50 मीटर की दूरी तय करेगा। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी दूरी पर घूमती है, जिससे रात दिन बनते हैं। 22 अक्टूबर 2008 में पृथ्वी का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर पानी की तलाश के उद्देश्य में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट, जो चंद्रमा पर पानी की तलाश करने के लिए उद्देश्य लॉन्च किया। कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, याद रखें। अब आते हैं तारे। प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड तारों में ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय ताप नाभिकीय अभिक्रिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार। तारों में जो ऊर्जा आती है ये कहाँ से आती है? ये इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया आपने 12th में पढ़ी हुई 2He4 वाला एक हीलियम परमाणु होता है, उससे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया आगे प्रोसेस होती है। दूरस्थ तारों का ताप रंग का द्योतक है